नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड और मैं आपके साथ वंदना। के पाठक को फिर से राजभवन से बुलावा आया है। उसके पहले एक बार फिर आपको बता दें कि के पाठक को बुलावा आया था, मगर अफसोस कि के पाठक गए नहीं थे और उस बार भी के पाठक सुर्खियों में आए थे। मगर एक बार फिर से के पाठक को राजभवन से बुलावा आया है और अगर इस बार के पाठक राजभवन नहीं पहुंचे, मीटिंग में शामिल नहीं होते हैं तो फिर उनकी दिक्कत बढ़ जाएगी। के पाठक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं। के पाठक वो व्यक्ति हैं, वो अधिकारी हैं जिनके कारण शिक्षा विभाग में हरकंप मचा रहता है। के पाठक से सारे शिक्षक, सारे सरकारी अधिकारी जो शिक्षा विभाग के होते हैं वो कांपते हैं, क्योंकि के पाठक कब कहां कैसे पहुंच जाए और कहां कौन सी कार्रवाई करने लग जाए ये कोई नहीं जानता। मगर अब के पाठक की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि के पाठक को बार बार राजभवन बुलाया जा रहा है, मगर के पाठक राज्यपाल से मिल नहीं रहे हैं, बातचीत नहीं कर रहे हैं। और एक बार फिर से के पाठक को नोटिस भेजा गया है और उनको राजभवन बुलाया गया है बातचीत करने के लिए। आपको बता दें कि जो खबर है वो ये है कि के पाठक को राजभवन मीटिंग के लिए बुलाया गया है। 6 तारीख को वहां पर मीटिंग होगी जहां पर के पाठक को पहुंचना होगा। बिहार में लोकसभा चुनाव की चर्चा जहां एक तरफ हो रही है, वहीं दूसरी तरफ जो सुर्खियां बटोर रहे हैं वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि के पाठक हैं। के पाठक को बार बार राज्यपाल बुला रहे हैं, लेकिन वो जाते नहीं है, बात नहीं करते। आपको बता दें कि राज्यपाल सह कुलाधिपति राजेंद्र विश्वनाथ अलेरकर के निर्देश पर बैठक बुलाई गई। उस बैठक में वर्तमान समय में स्नातक और स्नातक कोर्ट में विद्यार्थियों के नामांकन की स्थिति की जानकारी ली जाएगी और उसी बैठक में के पाठक को भी बुलाया गया है। राज्यपाल के प्रधान सचिव रॉबर्ट एल चोंगथू ने इसको लेकर सभी कुलपतियों को गुरुवार को पत्र भेजा है और उस पत्र में कहा गया है कि उक्त विषयों पर रिपोर्ट 3 मई तक राजभवन भेज देना है। इसके पहले भी राज्यपाल ने के पाठक को 15 अप्रैल को बुलाया था, लेकिन जो है के पाठक वो ऑफिस में नहीं पहुंचे थे, जिसके बाद के पाठक की खूब चर्चा हुई थी और ये भी कहा गया था कि के पाठक चाहते हैं कि उनकी बातें जो है वो सारे अधिकारी माने, जो भी शिक्षक हैं। अगर वो उनकी बात नहीं मानते हैं तो के पाठक कभी उनकी सैलरी काट लेते हैं तो कभी उनको निलंबित कर देते हैं। लेकिन के पाठक को अगर बुलाया जाता है कहीं मीटिंग में तो के पाठक नहीं पहुंच पाते हैं, पीछे कारण कोई भी हो, लेकिन के पाठक किसी की बात नहीं मानते हैं और इस बार बात राज्यपाल की है और एक बार फिर 6 मई को के पाठक को मीटिंग में बुलाया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले भी राजभवन की ओर से 2 बार कुलपतियों की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें पाठक जी को भी बुलाया गया था, लेकिन उस वक्त भी वो नहीं पहुंचे थे। और अब एक बार फिर से राजभवन में 6 मई को राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की बैठक बुलाई गई है, जिसमें के पाठक को भी आमंत्रित किया गया है। राजभवन और शिक्षा विभाग के बीच विश्वविद्यालयों के मुद्दे पर लंबे समय से जो टकराव है वो जारी है और के पाठक को इस टकराव को अब खत्म करना होगा, वरना उनकी जो मुश्किलें हैं वो बढ़ सकती हैं। बाकी अब देखने वाली बात होगी कि 6 मई को के पाठक राजभवन पहुंचते हैं, वहां पर मीटिंग में शामिल होते हैं, या फिर जिस तरीके से 2 बार से उन्हें इनवाइट किया जा रहा है और वो जा नहीं रहे हैं, वो इस बार भी वही काम करते हैं और फिर से सुर्खियों में आ जाते हैं। जो कुछ भी खबर होगी, जो कुछ भी अपडेट सामने आएगी, आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तब तक आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे
अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।